हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लेटर्स कोडिंग से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे आपका एग्जाम एसएससी के अंदर हो, रेलवे, व्यापम या फिर डिफरेंट अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, काफी आपके लिए यूजफुल साबित होगा। दोस्तों, तो आप इस रीजनिंग के सीरीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज, उसको फॉलो करें, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट है वो मजबूत साबित होगा अगर आप सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स को, सारे प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो। ठीक है ना। तो हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लेटर कोडिंग से रिलेटेड किस किस पैटर्न के सवाल आते हैं, हम सारे पैटर्न्स आपको समझा के रखे हैं दोस्तों। जैसे कि फॉरवर्ड पैटर्न, बैकवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, ठीक है ना, इलॉजिकल पैटर्न, ठीक ना, अपोजिट पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, इस तरह के ऐसे हमने 6 to 7 पैटर्न्स आपको समझाए हैं कि अक्षर कोडिंग से रिलेटेड किस किस पैटर्न के सवाल आपको पूछे जाते हैं और किस अंदाज में पूछे जाते हैं और उसको कैसे अप्रोच करना है। हमने आपको उसका बेसिक समझा दिया दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर विजिट करें। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम अक्षर कोडिंग, जिसको कहते हैं लेटर कोडिंग, ठीक है ना, तो लेटर कोडिंग लेवल 1 पर आधारित प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज। ठीक है ना। तो आज का पहला सवाल स्क्रीन में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को QBXBO लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में जुपिटर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो हमने कहा दोस्तों, सवाल के हिसाब से बात किया जाएगा। अगर पवन को QBXBO ऐसा अगर लिखा जाए तो बताइए भाई साहब, जुपिटर इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो ये लेटर्स कोडिंग का तो सवाल है, अग्री करेंगे सर, लेकिन यहां पे किस तरह का पैटर्न इस्तेमाल हुआ है ये पहले समझेंगे, फिर उस पैटर्न को यहां पे अप्लाई कर देंगे, हमको पता चल जाएगा जुपिटर को कैसे लिखा जाएगा, हम पता कर लेंगे फिर। यही बात है कि नहीं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे पैटर्न बताया गया दोस्तों लेटर्स कोडिंग के अंदर, क्रॉस पैटर्न, बैकवर्ड फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है ना, रिवर्स पैटर्न, ठीक। इसके अलावा हमने बताया था आपको इलॉजिकल पैटर्न। तो ऐसे बहुत सारे 6 to 7 पैटर्न होते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर बेस्ड लेटर कोडिंग के सवाल होते हैं। तो आप थोड़ा वीडियो पॉज करें और समझने का प्रयास करें कि यहाँ पे किस तरह का पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। मैं यहाँ पे एक एक चीज अभी लिख के बता रहा हूं इस वजह से, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस बिल्टअप करना है। ठीक ना। अगर आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस बिल्टअप होना चालू हो जाएगा कि कैसे कैसे हमको सोचना रहता है, कैसे कैसे अप्रोच करना रहता है, किस किस पैटर्न के सवाल होते हैं, ठीक है ना, तो आप फिर क्या बोलेंगे कि यहीं पे सवाल में ही आप ऐसे दिमाग लगाएंगे कि हाँ, यहाँ पी को क्यों बोला जा रहा है, तो क्यों बोला जा रहा है, ऐसे करके यहीं पे आप सोचेंगे। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यकीन मानिए। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे फॉरवर्ड पैटर्न इस्तेमाल हुआ है, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हर एक लेटर को एक एक कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। अग्री करेंगे कि नहीं। हाँ सर, अग्री करेंगे, बिल्कुल अग्री करेंगे। पी के बाद क्यू, ए के बाद बी, डब्ल्यू के बाद एक्स, ए के बाद बी, ठीक है ना, एन के बाद ओ, मतलब समझ गए। यहां भी हम एक एक कदम आगे बढ़ा देंगे भाई साहब, हर एक लेटर को। तो आपने कहा जे के बाद आएगा के, यू के बाद क्या आएगा तो वी, ठीक है ना, पी के बाद क्या आएगा तो आपने कहा क्यू, आई के बाद क्या आएगा तो आपने कहा दोस्तों आई के बाद जे, ठीक है ना, टी के बाद क्या आएगा आर एस टी यू, ए के बाद क्या आएगा, एक कदम आगे बढ़ाना है बी, आर के बाद क्या आएगा तो आप कहेंगे दोस्तों आर एस। तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर कर दीजिए फिर, के वी क्यू, ठीक है ना, जे यू बी एस, ए फॉर आगरा, यही होगा कि नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना था। अगला सवाल, एक सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को FGUNNYA लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को कैसा लिखा जाएगा। ठीक है ना। हमने कहा दोस्तों डिस्प्ले
इसको क्या लिखा जाता है? तो आपने कहा एफ जी यू डबल एन फिर वाई ए, ठीक है ना। तो बताइए प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, वीडियो पॉज करें और यहां पे पैटर्न को समझने का प्रयास करें, ठीक ना। चलिए, मैं यहां पे देख पा रहा हूं दोस्तों, यहां पे फिर से ना एक्चुअली फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का मिक्स चल रहा है। हम आगे भी बढ़ रहे हैं, पीछे भी जा रहे हैं, प्लस भी कर रहे हैं, माइनस भी कर रहे हैं। कैसे पता चला सर? मैंने कहा दोस्तों, अगर डी से एफ चले तो डी ई एफ 2 कदम आगे गए ना, हम आगे गए मतलब प्लस, ठीक। मैंने कहा जी आई के बाद आता है जी, की आई से पहले आता है जी, तो आप बोलेंगे आई से पहले जी आता है, मतलब आप कहेंगे जी एच आई। तो आपने कहा आई से 2 कदम पीछे जाने पे जी मिलेगा, यही बात है कि नहीं? ठीक है जी, माइनस का मतलब पीछे जाना। तो आप कहेंगे कि सर यहां पे एस के बाद हम 2 कदम, एस के बाद 2 कदम आगे बढ़े तो टी यू मिला। अब ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, दोस्तों। +2 -2 +2 -2, ठीक है ना। +2 यहां पे -2, आप बोलेंगे ये ए है, ए के पहले z आएगा, z के पहले y आएगा, तो a से 2 कदम पीछे जाएंगे, इसलिए -2 बोला। और y से 2 कदम आगे जाएंगे दोस्तों, तो y से 2 कदम आगे जाएंगे तो a मिलेगा। ऐसा यहां पे इस्तेमाल हो रहा है भाई साहब, ऐसा यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। पैटर्न समझ गए हम। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों का मिक्स चल रहा है। तो हमने कहा पहले 2 कदम आगे बढ़ो, 2 कदम आगे बढ़ो आप, तो P के बाद 2 कदम आगे जाएंगे तो PQR, फिर 2 कदम पीछे जाना होगा, तो R से 2 कदम पीछे जाएंगे तो वापस P मिल जाएगा क्या? ठीक है दोस्तों। फिर 2 कदम आगे जाएंगे तो O के बाद 2 कदम आगे जाएंगे तो OPQ क्यों आएगा, ठीक है ना। तो देखो RPQ बोल रहा है, मतलब ए तो हो नहीं सकता। थोड़ा सा हम ऑप्शन पर भी नजर डालते चलेंगे, ठीक है ना, कई बार पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। RPQ मतलब ये ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, यहाँ पे RPH लिखा गया है, तो या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन डी, यही कहेंगे दोस्तों। तो हम 2 कदम अब पीछे जाएंगे, क्या 2 कदम अब हम पीछे जाएंगे, तो जे के बाद क्या मिलेगा दोस्तों? जे के बाद नहीं देखना है, जे से पहले, मतलब 2 कदम पीछे जाएंगे तो आपने कहा IJ इधर H, ठीक है। तो J से 2 कदम पीछे जाएंगे तो H मिलेगा, तो RPQH ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन डी में भी है, बात नहीं बना। तो आपने कहा 2 कदम आगे जाएंगे हम E के बाद, तो ABCD EFG, अब बात बन जाएगा लग रहा है QHG, यहां पे QHA लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ा क्या? नहीं, आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, जी के बाद AV आना चाहिए। 2 कदम आगे गए थे तो अब 2 कदम पीछे जाएंगे, तो C से पहले जाएंगे 2 कदम, तो आप बोलेंगे A आएगा क्या? ABC। फिर 2 कदम आगे बढ़ेंगे T के बाद, तो RSTUV, ठीक है। तो देखो जरा, जी के बाद ए भी आ रहा है ना, RPQHGAV, क्लियर। तो बी फॉर बॉम्बे, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने कहा किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SPDKRB लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को कैसे लिखा जाएगा ये बतानी है, ठीक है ना। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हम बात करेंगे। हमने कहा दोस्तों अगर प्रमोद को किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जा रहा है? SPDKRB
बी, ऐसा अगर लिखा जाए तो हम यहां से पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमको जो पूछा गया है कि केशव को क्या लिखा जाएगा, हम उस पैटर्न को फिर यहां पे अप्लाई कर देंगे, हाँ कि ना, केशव को क्या लिखा जाएगा। तो वीडियो पॉज करें, एक बार समझने का प्रयास करें दोस्तों यहां पे किस तरह का पैटर्न इस्तेमाल हुआ है, ठीक ना। मैंने कहा कि यहां भी अगर मैं पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, मतलब यहां पे पैटर्न किस तरह का चलता है दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आप बोलेंगे फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड का मिक्स, यही बात है कि नहीं। तो यहां पे कुछ इसी तरह का पैटर्न चल रहा है दोस्तों। अगर आप समझने का प्रयास किए होंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कहा जी P के बाद 3 कदम आगे जाने पे S मिलेगा क्या, QRS। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूं R के पहले आता है P, हाँ कि ना, मैंने कहा PQR, तो R के पहले आ रहा है, 2 कदम पीछे जाने पर P मिलेगा क्या, R से 2 कदम पीछे जाइए तो P मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब फिर मैंने कहा जी A से आप 3 कदम आगे जाएंगे तो D मिलेगा। फिर उसी तरह M से 2 कदम पीछे जाइए तो मैंने कहा KLM, तो M से 2 कदम पीछे जाने पर K मिल रहा है ना, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं पैटर्न को समझ गया, दोस्तों ये कुछ इस तरह का पैटर्न चल रहा है। 3 कदम आगे जाएंगे फिर 2 कदम पीछे, 3 कदम आगे जाएंगे फिर 2 कदम पीछे, फिर 3 कदम आगे 2 कदम पीछे, इस तरह का पैटर्न यहां पे इस्तेमाल हुआ है। आप चेक करके देख सकते हैं, डी से 2 कदम पीछे जाएंगे तो बी मिलेगा। माइनस का मतलब पीछे जाना, प्लस का मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। अब इस पैटर्न को यहां पे अप्लाई कर दो। तो आपने कहा कि सबसे पहले हम 3 कदम आगे बढ़ेंगे, तो के के बाद LMN, ठीक है, एन आएगा तो पहला लेटर एन होगा, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी निपट गया ना। उसके बाद हम 2 कदम पीछे जाएंगे, तो मैंने कहा है दोस्तों सी डी ई, तो ई से 2 कदम पीछे जाने पर सी मिलेगा क्या, सी हो गया। फिर 3 कदम आगे जाएंगे तो एस आर एस है ना, टी यू वी, तो NCV, ठीक है। यहां पे NCF, यहां पे NCV, मतलब ऑप्शन बी खत्म, डी करेक्ट हो जाएगा। सर कैसे करेक्ट बोल दिया आपने, तो पूरा सॉल्व ही नहीं किया। तो ऐसे ही सॉल्व होता है दोस्तों, समय बचाइए आप। जब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी होगा ना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी के स्टार्टिंग के 3 लेटर मैच कर रहे हैं हमारे आंसर से, ठीक ना। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं, 3 कदम आगे गए थे, अब 2 कदम पीछे जाइए। तो आपने कहा दोस्तों GH है ना, यहां पे बोलेंगे EFGH, ठीक है, EFGH, तो H से 2 कदम पीछे जाने पर F मिलेगा क्या, H से 2 कदम पीछे जाने पर F मिलेगा नहीं, FGH। अच्छा जी, 3 कदम आगे जाएं, अगर A से 3 कदम आगे जाएंगे तो BCD, D मिलेगा। अच्छा जी, V से 2 कदम पीछे जाएं तो आपने कहा UV है ना, TUV, तो T मिलेगा क्या, चेक करके देख लो, NCVFDT, ऐसे। तो यकीन मानिए पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई, हमने अगर पूरा सॉल्व नहीं किया फिर भी हमारा आंसर करेक्ट है। ये आपके अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस तभी बिल्टअप होगा जब आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस किए रहेंगे, ठीक है ना। तो धीरे से स्पीड आ जाएगा दोस्तों, है ना, ये जो कैलकुलेशन का स्पीड है आपके अंदर भी बिल्टअप होगा। पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, कहीं कहीं पे पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाता है। पूरा का पूरा ऑप्शन पे खेल होता है। यहां पे ऑप्शंस ही ऐसे बने थे कि हमको सिर्फ 3 लेटर चेक करने की जरूरत पड़ा था और हमने आंसर बता दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस अंदाज में दिए गए। चलिए अगले सवाल की तरफ हम अप्रोच करने जा रहे हैं दोस्तों।
ये सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, बिल्कुल आप एक बार प्रयास जरूर करिएगा वीडियो पॉज करके, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करिएगा। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं उसको सुन लीजिए आप, उसके बाद प्रयास करिए। मैंने कहा कि आप लेटर्स कोडिंग के सवालों को जल्द से जल्द अटैक करना चाहते हैं, जल्द से जल्द आंसर लाना चाहते हैं फास्ट तरीके से, तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट का बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। हमने आपको इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ा दिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको A to Z तक हमको आता है, वो आता तो नर्सरी के बच्चे को भी है, लेकिन हमको जो जरूरत है उस हिसाब से आपके पास नॉलेज होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो सवाल आते हैं उस हिसाब से आपके पास बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट के कंसेप्ट को लेकर। टोटल 26 लेटर होते हैं, तो हर एक लेटर का खुद का एक प्लेस वैल्यू होता है कि कौन सा लेटर किस स्थान में है, ठीक है ना। 5वें स्थान पे कौन है, 16वें स्थान पे कौन है, 25वें स्थान पे कौन है, 21वें स्थान पे कौन है, 12वें स्थान पे कौन है। तो ऐसे मुंह जुबानी आपको याद होना चाहिए। हमने बताया आपको ई ज्योति का कॉन्सेप्ट ट्रिक बता के रखे हुए हैं, हाँ कि ना। साथ के साथ आपको लेटर्स कोडिंग के सवाल को अटैक करते समय जरूरत पड़ती है जनरली कि जैसे कि मैंने रेंडमली कोई लेटर बोला जे, ठीक है ना, तो जे से आप 5 कदम पीछे जाएंगे तो कौन सा लेटर मिलेगा। जे से आप अगर 8 कदम आगे जाते हैं तो कौन सा लेटर मिलेगा, ठीक है। तो एकदम पिक्चर बनना चाहिए दिमाग में पूरे 26 के 26 लेटर का, ऐसे स्क्रीन में जैसे आप देखते हैं ना ऐसे लिखा हुआ है सब, ठीक वैसे आपके दिमाग में वो पिक्चर बनना चाहिए जब लेटर्स कोडिंग के सवाल आ रहे हैं, तभी आप फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ठीक वही बातें ना इस सवाल में आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब आप एक बार प्रयास जरूर करिएगा, वीडियो पॉज करें और प्रयास जरूर करिएगा। हमने कहा कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में लीडर को MCDZJL लिखा जाता है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में लाइट हाउस को कैसे लिखा जाएगा। हमने कहा दोस्तों सबसे पहले हम पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सवाल के हिसाब से लीडर को क्या बोला जा रहा है, आपने कहा MCD ZJL, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहां से हम पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं कहता हूं पहले को पहले से, ठीक है ना, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांचवें को पांचवें से, छठवें को छठवें से, इस तरह से, मतलब हम जरूर यहां पे फॉरवर्ड या बैकवर्ड या फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों का मिक्स ऐसे पैटर्न देख रहे होंगे, यही बात है कि नहीं। तो हम चेक कर रहे हैं कि यहां पे किस तरह का पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। मैंने कहा कि L के बाद एक कदम आप आगे बढ़ो M मिलेगा। अच्छा जी, E के पहले आता है C, तो पहले जाना पड़ेगा, तो A से पहले अगर आप 2 कदम जाएंगे तो C मिलेगा क्या। अच्छा जी, A के बाद D आता है, तो अगर आप A से 3 कदम आगे बढ़ेंगे तो D मिलेगा। अग्री करेंगे। मैंने कहा दोस्तों जैसे D है, ठीक है ना, D के पहले C B A Z फिर Y X, ऐसे हम चलते हैं ना। मैंने कहा दोस्तों D से अगर 4 कदम पीछे जाएंगे तो आपको Z मिलेगा क्या। हाँ जी, तो अब हम पैटर्न को समझ गए सर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लेकिन +1 फिर -2 +3 -4, मतलब ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा -6। समझ रहे हैं क्या, ठीक है। मतलब अगर हम E से 5 कदम आगे बढ़ेंगे तो Z मिलेगा, चेक करके देखिए। R से 6 कदम पीछे जाएंगे तो L मिलेगा, ठीक ना। इसीलिए मैंने कहा था इंग्लिश अल्फाबेट जो 26 लेटर होते हैं उसका बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए आपको। तो अब हम पैटर्न को समझ चुके हैं सर, अब हम पैटर्न को बेहतरीन अंदाज में समझ चुके हैं, तो बड़ा आसानी से बता देंगे कि लाइट हाउस इसको कैसे लिखा जाएगा, हम बड़े आसानी से बता देंगे। यही कहेंगे ना दोस्तों, हाँ जी यही कहेंगे। तो आपने कहा कि सबसे पहले ना हम 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो M मिलेगा क्या, ठीक है।
सभी के सभी ऑप्शन में m दिख रहा है, हाँ जी। फिर 2 कदम हम पीछे जाएंगे, तो आपने कहा GHI है ना, तो आप कहेंगे G मिलेगा, ठीक है, MG, मतलब डी ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ऑप्शन हमने हटा दिया। ऐसे आपको अप्रोच करना है दोस्तों। अब बोलेंगे सर हम 3 कदम आगे जाएंगे, तो जी के बाद 3 कदम आगे जाएंगे तो HIJ मिलेगा क्या, तो MGJ यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, अभी भी काम नहीं बना। अच्छा जी, अब हम 4 कदम पीछे जाएंगे, H से 4 कदम पीछे जाएंगे, तो H से 4 कदम पीछे जाएंगे तो D मिलेगा दोस्तों, चेक करके देखिएगा। तो MGJD यहां पे है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन ए में है MGJD, ठीक है। अभी भी हम फाइनल आंसर की तरफ नहीं पहुंचे हैं, ठीक है ना। हम ऑप्शन की तरफ इसलिए ध्यान देते हुए चलते हैं क्योंकि हम जल्द से जल्द भी हम आंसर दे पाएंगे दोस्तों, बिना पूरा सॉल्व किए, ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब हम 5 कदम आगे जाएंगे, मतलब टी के बाद 5 कदम आगे जाएंगे दोस्तों, तो RST UVWXY वाई मिलेगा ना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा जी, अभी कुछ काम बना क्या, हाँ काम तो बन गया, MGJ, हाँ जी, ए और बी दोनों में है, DY यहां पे DO है, यहां पे DY है, गड़बड़ हो गया ना, मतलब ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऐसे ए फॉर आगरा, आपको इधर हाउस को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, आंसर पहुंच गया ना, MGJDY एक ही ऐसा ऑप्शन है जो स्टार्टिंग के 5 लेटर हमारा मैच कर रहा है। ऐसे अगर आपने सही पैटर्न इस्तेमाल किया तो ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए आप चेक करके जरूर देख सकते हैं दोस्तों, वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल आप चेक करिएगा। अगर यहां पे कहें तो 6 कदम पीछे जाएंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, आपने कहा बी मिलेगा, एच से 6 कदम पीछे जाएंगे बी मिलेगा, ओ से 7 कदम आगे जाने पे क्या मिलेगा, PQRSTUV, ठीक है ना, V मिलेगा। अच्छा जी, U से अगर आप 8 कदम पीछे जाएंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, M मिलेगा क्या, हाँ जी। फिर हमने कहा एस से 9 कदम आगे जाइए तो क्या मिलेगा, B मिलेगा, समझ गया। E से 10 कदम पीछे जाइए, E से 10 कदम पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो आपने कहा U मिलेगा। सर E से 10 कदम पीछे जाएंगे, कैसे जाएंगे, मैंने कहा E, तो E से पहले क्या होता है D, फिर इससे पहले C, B, A, ठीक है ना, तो 4 कदम पहले जाएंगे A मिलेगा, अब इधर Z होगा, Y होगा, ठीक है ना, X होगा, W होगा, ठीक है ना, UVW। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। E से 10 कदम पीछे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, U मिलेगा, मिला। ऐसे तो आप छोटी छोटी बातों पर भी कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। तो देखिए आप ये मत समझिएगा कि सर बहुत लंबा सॉल्यूशन दे रहे हैं, मैं कोई लंबा सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस बिल्डअप करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, कैसे सोचना है, ठीक है, जब आपके सामने सवाल होगा तो ओके। बाकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा फास्ट तरीके से सॉल्व करने का, ठीक है, बढ़िया। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे अप्रोच करते हैं दोस्तों। हमने कहा किसी सांकेतिक भाषा में वेंच्योर को GXWVPGT लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बताना है पेंटर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कहा VENTURE, ये है वेंच्योर, ठीक, इसको क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, आपने कहा कि ये है GX, ठीक है ना, GXW, फिर लिखेंगे V, फिर लिखेंगे P, फिर Z और ये T। थोड़ा आराम से दोस्तों ना, हड़बड़ी नहीं करने का। तो आपको बोला गया है कि पेंटर को क्या लिखा जाएगा, पेंटर को क्या लिखा जाएगा, PENTER,
AINTER। ठीक है ना। तो यहां से पैटर्न को समझने का प्रयास करें, यहां से पैटर्न को समझने का प्रयास करें दोस्तों। तो यहां पे ना डिफरेंट पैटर्न इस्तेमाल हुआ। अभी तक हमने फॉरवर्ड पैटर्न, बैकवर्ड पैटर्न और फॉरवर्ड बैकवर्ड का मिक्स ऐसे ही सवाल देखे थे। यहां पे एक्चुअली क्रॉस पैटर्न का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, लेकिन क्रॉस पैटर्न में भी आपको ये ग्रुप बनाना कैसे है ये समझना होगा थोड़ा सा। इसमें आप अपना थॉट प्रोसेस जरूर इस्तेमाल करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। मैंने कहा कि अगर मैं यहां पे 2 का ग्रुप बनाऊं, फिर 3 का ग्रुप बनाऊं, ठीक है, फिर रह जाएगा 2 का ग्रुप। अब इसमें ना क्रॉस पैटर्न इस्तेमाल हुआ है कुछ इस तरह से। कैसे? मैंने कहा V के बाद 2 कदम आगे बढ़िए, V के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे X मिलेगा, E के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो G मिलेगा, ठीक है ना। वैसे ही N के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा P, है ना, N के बाद O P। तो यहां पे U के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे W, T के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो V। वैसे यहां पे R के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा RST, ठीक है। E के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा G। समझ गए? तो यही पैटर्न यहां पर भी इस्तेमाल हो रहा होगा दोस्तों। 2 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 का ग्रुप। यहां भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे, यहां भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे, यहां भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा P के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो QR, ठीक है। फिर A के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो BC, ठीक ना। I के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो JK, ठीक है ना। अच्छा जी, T के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे RST UV, ठीक है ना। N के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो OP, ठीक है, NOP, ठीक। वैसे यहां पे E के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो ABCD EFG, ठीक है ना। फिर R के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो RST T। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर में हम अप्रोच करेंगे CRVP। CRVP तो पहली बात ऑप्शन ए में मैच नहीं कर रहा है, बी में मैच नहीं कर रहा है, सी में मैच नहीं कर रहा है। CRVP, ठीक, KTG, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। बढ़िया। चलिए अगले सवाल की तरफ अप्रोच करते हैं दोस्तों। एक सांकेतिक भाषा में रेल को अगर GDPO लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रीड को कैसे लिखा जाएगा पता करके बतानी है। हमने कहा रेल RAIL, ठीक है ना। अगर रेल को सवाल के हिसाब से GDPO ऐसा लिखा जाता है तो हमको बतानी है रीड को READ, रीड को क्या लिखा जाएगा। तो यहां से पैटर्न को समझने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है, और उस पैटर्न को यहां पे हम अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हम ऑप्शन की तरफ भी नजर डालते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले पैटर्न को समझिए। तो यहां पर भी ना दोस्तों क्रॉस पैटर्न इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मैंने कहा जी आप 3 का ग्रुप बनाएं और जो रह गया इसके लिए हम सीधे सीधे बात कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, देखते जरा। मैंने कहा जी R से P चलिए, तो आप कहेंगे सर हम यहां पे ना 2 कदम पीछे जाएंगे, R से 2 कदम पीछे जाएंगे तो P मिलेगा, ठीक है जी। अरे P क्यों R, तो R से 2 कदम पीछे जाएंगे ना भाई साहब तो P मिलेगा। वैसे ही I से G चलना है तो आपने कहा जी हम फिर से 2 कदम पीछे जाएंगे क्या दोस्तों, 2 कदम पीछे जाएंगे यहां पे, ठीक है ना। मैंने कहा GHI, तो I से 2 कदम पीछे जाएंगे तो G मिलेगा ना दोस्तों, ठीक ना। अब जो मिडिल वाला रह गया इसको मिडिल से मिलाइए। तो यहां पे देखेंगे तो A के बाद D आता है, A के बाद D आता है, तो आपने कहा कि यहां पे आपको 3 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा तो BCD, ठीक है। अगर जी हम यहां पे देखें तो L के बाद क्या आता है MNO, ठीक है ना, MNO। तो आपने कहा 3 कदम आगे बढ़े होंगे हम। बात यह है कि आप अगर सीधे सीधे चल रहे हैं तो 3 कदम आगे बढ़ रहे हैं, और अगर क्रॉस चल रहे हैं तो 2 कदम पीछे जा रहे हैं। ये इस तरह का पैटर्न इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। तो यहां पे हमने कहा
कि 3 का ग्रुप बनाया और इसके लिए सीधे सीधे बात कर लेंगे। तो सीधे सीधे के लिए आपको पता है कि हम 3 कदम आगे बढ़ेंगे। तो डी के बाद ई एफ जी, सही बात। ठीक उसी तरह यहां पे देखें तो मिडिल के लिए मिडिल चलेंगे दोस्तों। तो आपने कहा कि यहां भी हम 3 कदम आगे बढ़ेंगे, अग्री करेंगे। तो ई के बाद एफ जी एच, ई एफ जी एच, ठीक है, एच आएगा। तो अब यहां से ऑप्शन से आप थोड़ा सा नजर डालें तो आपने कहा सेकंड में एच और फोर्थ में जी। तो फोर्थ में जी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन ए जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या, ठीक है। सेकंड में एच, ठीक है, और फोर्थ में जी। आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो हमने कहा जी क्रॉस पैटर्न इस्तेमाल करिए ना, 2 कदम पीछे जाएंगे, आर से 2 कदम पीछे जाएंगे तो पी मिलेगा भाई साहब, ठीक है। फिर ए से भी हम 2 कदम पीछे जाएंगे क्या, तो आपने कहा ए से 2 कदम पीछे जाएंगे तो आप बोलेंगे जेड वाई, वाई मिलेगा ना दोस्तों, ये वाई। तो वाई एच पी जी, यही तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बेहतरीन। चलिए अगले सवाल की तरफ अप्रोच करते हैं दोस्तों। सवाल कहता है कि अगर अपडेट को लिखा जाता है जी एम एक्स एच क्यू डी, तो बताइए भाई साहब ब्लेंडी को कैसे लिखा जाएगा। ब्लेंडी, बी एल ई एन डी वाई, ब्लेंडी को कैसे लिखा जाएगा ये बतानी है, ठीक है ना। तो यहां भी एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे तो क्रॉस पैटर्न इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। हमने कहा कि आप 3-3 का ग्रुप बनाएं, ठीक है ना, 3-3 का ग्रुप बनाएंगे तो क्रॉस करेंगे, यू से एक्स जाएंगे, मतलब यहां पे हम 3 कदम आगे जा रहे होंगे क्या, ठीक है जी। अगर मैं डी से जी ऐसे क्रॉस करूं तो आप कहेंगे सर यहां भी हम 3 कदम आगे जा रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पे मिडिल से मिडिल बात करूं तो सर एक्चुअली हम यहां पे 3 कदम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब +3 -3 +3, यही पैटर्न चल रहा होगा क्या। अरे आप बोलेंगे एम एन ओ पी, पी से हम 3 कदम पीछे गए होंगे ना। सेम चीज यहां पे दिखेगा आपको, सेम चीज अगले 3 लेटर में दिखेगा। यहां बोलेंगे तो 3 कदम आगे गए होंगे, ठीक है, तो डी मिलेगा, ए से डी। अच्छा जी ई से एच जाएंगे तो भी हम 3 कदम आगे गए होंगे, ठीक ना। अगर मिडिल से मिडिल जाएंगे तो सीधे सीधे जाना होगा, लेकिन 3 कदम यहां पे पीछे जाना होगा। अग्री करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बस फिर यही पैटर्न यहां पे इस्तेमाल कर दो, 3 का ग्रुप बना दो, ठीक है ना। 3 कदम आगे जाएंगे, बी से 3 कदम आगे जाएंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, सी डी ई। ई से 3 कदम आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, ई एफ जी एच। अच्छा जी मिडिल में हम क्या बोलते हैं, सीधे सीधे चलेंगे इस तरह से, तो यहां पे 3 कदम पीछे जाना होगा। तो आप कहेंगे एल है ना, एल के पहले क्या आता है जी, जे के, फिर जे के पहले क्या होएगा, एच आई आई, ठीक है ना। तो एल से 3 कदम पीछे जाएंगे तो आई मिलेगा। गजब का आपको नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट को लेकर, ठीक है, तब जाके आपका स्पीड बढ़ेगा, यकीन मानिए। मैंने कहा कि एच आई ई, ऑप्शन बी ऑप्शन ए खत्म हो गया, एच आई ई सी और डी में दिख रहा है। तो यहां पे चल के देखिए, फिर हमने कहा दोस्तों 3 कदम आगे जाएंगे, एन से 3 कदम आगे तो एन, एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। फिर आपने कहा मिडिल में गए तो 3 कदम पीछे जाना होगा, ठीक है। तो डी से 3 कदम पीछे जाएंगे
तो ए मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? ए मिलेगा। अच्छा जी, ये y से हम 3 कदम आगे बढ़ेंगे। y से हम 3 कदम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ZAB, तो HI यहां भी था, यहां भी था, ऐसे। तो BA, यहां पे AB है। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। C फॉर चाइना, ठीक है ना। HIEBAQ, ठीक है। बड़े आराम तरीके से हमने आपको MCQ सॉल्व कराए दोस्तों, ठीक है। अब आपका काम है, आप और भी क्वेश्चन लगाइए, है ना। एक लेक्चर और लाएंगे हम, जिसमें और भी सवाल होंगे। जो लेटर्स कोडिंग है इससे रिलेटेड और भी हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ये लेवल 1 से रिलेटेड सवाल, अब लेवल 2 से रिलेटेड सवाल करेंगे। तो इस तरह से लेटर कोडिंग से सवाल हमने अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस करा दिए होंगे। उसके बाद आपका काम है, आप खुद से सवाल लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगले लेक्चर में हम ये सब सवाल सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप होमवर्क की तरह इसको जरूर सॉल्व करिएगा, और आपका जो भी आंसर आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये सब सवाल हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बिल्कुल सॉल्व करके देखिएगा। अपना जो भी आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगले लेक्चर में हम आपको सॉल्व जरूर कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।